नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि दिवाली पे जो धन की पोटली बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो आइए हम सब मिल करके देखते हैं कि इस दिवाली हम लोग कैसे पोटली बनाएंगे। जो धन की पोटली होती है वो खुद से बनाए दोस्तों घर पे। तो देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि धन की पोटली कैसे बनाते हैं। सो बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले लेना है ये देखिए, ये पोटली है। ये बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगी, और अगर आप नहीं मिलेगी तो आप सिलाई भी करवा सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, जिसका लॉक मतलब अच्छा हो, ताकि आप जब पोटली में सब भर दे तो ऐसे लॉक कर पाएँ, इसीलिए इस तरह से आसानी से मिलती है दोस्तों। आप जाएंगे धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन, जब भी आप मार्केट जाएंगे तो ऐसी पोटली आप ज़रूर खरीद के लाएँ। और हाँ दोस्तों, अगर कोई भी वजह से, कोई भी कारण से अगर आपको ये पोटली नहीं मिलती है तो आपको उदास नहीं होना है। आप इस तरह के लाल वस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो, अगर मिलती है तो आपको निश्चित तौर पे पोटली का ही इस्तेमाल करना है। अगर मान लीजिए हर जगह तो हर चीज़ नहीं मिलती है ना, तो अगर ऐसी बात, ऐसा कुछ हो तो आप लोग ये लाल वस्त्र का प्रयोग भी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर पोटली मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो दोस्तों, हर साल दिवाली में हम लोग, या धनतेरस में, कई लोग धनतेरस में बनाते हैं और कई लोग दिवाली के दिन बनाते हैं। हम भी दोस्तों दिवाली के दिन ही बनाते हैं। तो उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, तो आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि पुतली में क्या क्या सामग्री लगती है। ये देखिए दोस्तों, ये है हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ बहुत ही मेन चीज़ है, ज़रूरी है। तो हल्दी की गांठ आपको पूजा वाले दुकान में आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। तो ये है, और ये देखिए, ये गोमती चक्र है दोस्तों। ये गोमती चक्र है, ये भी आपको पूजा के स्टोर पे मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये सफ़ेद एंड पीली कौड़ी है। इसमें आपको अगर नहीं मिलती है पीली तो सफ़ेद भी चलेगी, मगर मिल जाती है तो आप सफ़ेद एंड पीली दोनों कौड़ियों को आप निश्चित तौर पे लाएं। तो ये देखिए, ये कौड़ी हो गया। ये अमर बेल के टुकड़े हैं दोस्तों। ये अमर बेल के टुकड़े जैसे कि किसी पेड़ पे अपने आप ये बढ़ता रहता है, इसीलिए पूजा में इसका प्रयोग करते हैं, ताकि हमारे भी घर में लक्ष्मी बढ़ती रहे, संतान सुख प्राप्त हो। तो इसलिए ये अमर बेल के टुकड़े हैं। ये धनिया के बीज है दोस्तों। ये देखिए, इसका भी दिवाली में बहुत महत्व है। इसको ना आप धनिया ज़रूर धनतेरस के दिन ही ले आएँ, और यही धनिया आप माता को चढ़ाएं। उसके बाद में अपने तिजोरी में भी, पोटली में रखें, और अपने घर के मिट्टी में भी थोड़ा सा गाड़ दें। और ये देखिए दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, ये है कमलगट्टे। ये कमलगट्टे के बीज है। तो ये कमलगट्टे लक्ष्मी माता को बहुत ही प्रिय है, तो हम लोग दिवाली के दिन पोटली में इसको भी यूज़ करते हैं दोस्तों। तो आप लोग ये देखिए, ये कुछ सामग्रियां हैं। और दोस्तों, एक का सिक्का भी लेना है। एक का सिक्का भी इसमें डालना है। अगर आप चांदी के सिक्के डालना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ठीक है ना, सबके पास तो मान लीजिए नहीं होता है कि चांदी का ही डालेंगे। नहीं है तो आप 1 रुपये का ये कॉइन, 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये पर एक अच्छा है। अगर एक मिल जाए तो ये एक का कॉइन भी आप डाल सकते हैं दोस्तों। और इसमें कुछ सामग्रियां हैं जो मैं अभी नहीं लाई हूँ। उसमें है एक लघु नारियल आता है दोस्तों, वो भी लाएंगे और उसको भी इसमें डालेंगे। तो ये कुछ सामग्रियां हैं। और ये कुछ रत्न होते हैं, पंचरत्न, ये भी इसके साथ मिल जाती है दुकान में, आप अगर खोजेंगे तो। ये सारी सामग्रियों को हम लोग इस पोटली में पूजा करेंगे। माता लक्ष्मी के पास ये सारी सामग्रियां रखेंगे, और जब हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी तो फिर माता के मंदिर में बैठ के ही हम लोग ऐसे इसको पोटली में डालेंगे दोस्तों। ये देखिए, आप देखते जाइए मैं कैसे करती हूँ, आप लोग भी ऐसे ही करिए। और हाँ दोस्तों, इसमें कितने डालने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 5 डालिए हल्दी की गांठ, 5 गोमती चक्र, 5 कमलगट्टे, या फिर आप 7 डालिए। ये क्वांटिटी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतने ही डालने हैं। कुछ चावल के दाने भी डाल दीजिएगा, जिसको अक्षत बोलते हैं, बिना टूटे हुए चावल, तो वो भी आप थोड़ा सा
डाल सकते हैं। थोड़े से सरसों के बीज, पीली सरसों जो होती है, तो हम लोग तो उस दिन पूजा करते हैं, पूजा में तो चढ़ाते हैं, तो वो आप पीली सरसों भी डाल सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए लास्ट में हम ये सिक्का डाल देंगे और ये डाल करके दोस्तों इसको ऐसे लॉक कर देंगे। हो गया लॉक। ऐसे इसको बांध देंगे दोस्तों। देखिए इसको बांध के ऐसे गींठ देंगे ताकि ये खुले नहीं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, इस मंत्र का जाप करते हुए आप ये गींठ लगा दें दोस्तों। तो जब ये तैयार हो जाए फिर आपको क्या करना है, आपको अपनी तिजोरी में उसी रात को ये रख देनी है। माता लक्ष्मी का नाम लेकर के आप इसको अपनी तिजोरी में रख दीजिए दोस्तों। आप यकीन मानिए, आप एक बार करके देखिए, आप खुद ब खुद हर साल ये बनाएंगे। तो आप पुरानी वाली जो है, बहुत लोग पूछते हैं कि पुरानी वाली जो ये पोटली है उसका क्या करेंगे। तो दोस्तों आप चाहो तो नई वाली पुरानी भी निकाल करके उसमें नई मिक्स करके कुछ फिर से पोटली बना सकते हो। और अगर नहीं आप नया सब कुछ लाना चाहते हो तो आप ये जो पुरानी वाली जो पोटली होगी उसको आप लेके पीपल के जड़ के नीचे धनतेरस से पहले रख दे, या बाद में भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब तक रहने दीजिए, उसके बाद ही आप इसको हटा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं पुराना वाला ही निकाल करके फिर से पूजन करूं और उसको ही तिजोरी में रखूं, ये आपकी अपनी चॉइस है दोस्तों। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। माता निश्चित तौर पे आपके भी घर आएगी और हम सब मिल करके माता को मनाएंगे ताकि हमारे घर में आए, अस्थिर लक्ष्मी के रूप में वास करें। तो दोस्तों आप लोग भी इस दिवाली ज़रूर बनाएं अपने घर में धन की पोटली। माता रानी हमेशा आपके घर में रहेगी। तो आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ साथ दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। तो आप लोगों की साफ़ सफाई दिवाली की कैसी चल रही है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। सो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।